चलिए अब हम बात करेंगे अंतर की, है ना। अब हम कुछ अंतर पे हम चर्चा करेंगे। अब इसमें देखो, अंतर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वेग और चाल और विस्थापन और दूरी। ये जो अंतर है इनमें हमें अंतर दिखाना है। चार चार अंतर हम इन पे लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल लिखते हैं साहब। ये तो हो गया आपका विस्थापन, और ये हो गया आपका विस्थापन, और ये हो गया आपका दूरी। ठीक है, तो नंबर 1 विस्थापन की बात करें तो यह एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है बोले, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। और दूरी की बात करें तो यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश, यह एक अदिश राशि। नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि विस्थापन जो है वस्तु के पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन वस्तु के पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन जो है वस्तु की पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। पथ जो रास्ता है उसकी जो प्रकृति है कि भाई रास्ता सीधा है कि टेढ़ा मेढ़ा है, उस पे विस्थापन निर्भर नहीं करता है। विस्थापन का सीधा सा विस्थापन जो है वो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है ना। विस्थापन क्या है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है ना। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। देखो भैया, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है। अब धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कैसे हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे, है ना। बिल्कुल।
जैसे धनात्मक कैसे होगा, जैसे मान लो ए इस दिशा में गया, ए से बी तक गया, कितना चला, 5 किलोमीटर चला, तो ये विस्थापन ए बी विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, एक निश्चित दिशा में चली दूरी है, वो पॉजिटिव धनात्मक विस्थापन है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है 5 किलोमीटर। मगर ये बी से चल के वापस ए पे आ गया, बी से चल के वापस ए पे आ गया, अब जो बी ए कितना है -5, ये विस्थापन नेगेटिव हो गया, दिशा बदल गई तो ये नेगेटिव हो गया, और टोटल विस्थापन कितना हो गया, टोटल विस्थापन डी, टोटल विस्थापन हो गया 0, क्यों, +-0, +-0, क्योंकि जहां था वहीं पे आ गया, तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। अब हम दूरी की बात करें तो दूरी जो कि अदिश राशि है, और ये दूरी वस्तु के पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि पथ की प्रकृति कैसी है। पथ की प्रकृति जैसे ये इस टाइप का पथ है और ये ए से बी, तो ये इसमें इसकी जो रास्ता है, इसकी लंबाई, पथ की लंबाई उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है कि पथ किस टाइप का है ना। तो यहाँ लिखेंगे दूरी जो है, दूरी वस्तु की पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूरी वस्तु की पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। नंबर 3,